हमारे पंजाबी में एक एक्सप्रेशन है, आपने तो सुना होगा, छुरी खरबूजे पे या खरबूजा छुरी पे। असेंबलियां तहलील होती हैं, नहीं होती हैं तो फिर क्या होता है, नहीं होती तो फिर क्या होता है। अल्टीमेटली नून लीग इज अ मेल्टिंग फोर्स। शहबाज शरीफ ने परसों तरसों कहा, मैं हंसता रहा बड़ी देर तक, कि एहसान फरामोश है। बिल्कुल है, सियासत तो नाम ही एहसान फरामोशी का है। सबसे बड़े एहसान फरामोश इस मुल्क में इनका गुरु है। ये अपने मोहसिन के भी बाप हैं एहसान फरामोशी। बड़ी तनकीद करते हैं नून लीग पर, लेकिन शहबाज साहब के मामले में आप कहते थे ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। भाई अगर प्राइम मिनिस्टर है तो नीचे डिलीवर करना निस्बतन बहुत आसान। 4.25 साल क्या होता रहा है, नौटंकी होती रही है, तमाशा होता रहा है, मुजरा चलता रहा है, क्या होता रहा है, कोई जवाब देना उसका। ये मासूम वाकई हैं और थे तो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको चौकों पे फांसियां दो। नारो तो बहुत छोटा लफ्ज है। पब्लिक न्यूज में खुशामदीद, मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत खान और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हसन निसार साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हसन साहब, क्या लगता है इमरान खान साहब जो असम्बलियां तहलील करने का फ़ैसला कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि दिसंबर में ही तहलील होंगी, आपको लगता है सियासी तौर पर फ़ायदा इसका पीडीएम को होगा या इमरान खान साहब को होगा? हमारे पंजाबी में एक एक्सप्रेशन है, आपने तो सुना होगा, कि छुरी खरबूजे पे या खरबूजा छुरी पे है। अगर कोई बहुत बड़ी धांधली या वारदात नहीं होती, असेंबलियां तहलील होती हैं, नहीं होती हैं तो फिर क्या होता है, नहीं होती तो फिर क्या होता है। अल्टीमेटली नून लीग इज अ मेल्टिंग फोर्स। जून जुलाई में तपती रेत के ऊपर अगर बर्फ का ब्लॉक पड़ा हो और वो मेल्ट हो रहा हो तो बहुत बारीक नजर चाहिए उसको देखने के लिए, तब पता लगता है कि वो बिल्कुल गायब हो जाता है। बिल्कुल गायब नहीं होगा ये आपका नून लीग वाला एलिमेंट, लेकिन ऐसे ही सुकड़ता चला जाएगा जैसे पीपल्स पार्टी जो कभी चारों सूबों की जंजीर कहलाती थी, नाउ इट इज कन्फाइंड टू सिंध, और सिंध भी नहीं, अंदरून सिंध। सो दैट इज गोइंग टू बी द फेट। सो इमरान का अपना स्टाइल है पॉलिटिक्स का। बाकी रह गई ये लोग, उसने शहबाज शरीफ ने परसों तरसों कहा, मैं हंसता रहा बड़ी देर तक, कि एहसान फरामोश हैं। बिल्कुल है, सियासत तो नाम ही एहसान फरामोशी का है। सबसे बड़े एहसान फरामोश इस मुल्क में इनका गुरु है, शरीफ खानदान का। नॉन एंटिटी, ना कोई आगा ना पीछा। ये किसकी औलाद हैं? सियासी औलाद कह लो, मानवी औलाद कह लो, ज़िया-उल-हक की। ज़िया-उल-हक कौन है? इस मुल्क की नहीं, इस दुनिया की तारीख के चंद एहसान फरामोशों में से एक लोग, जिसने अपने मोहसिन को, जिसने आउट ऑफ टर्न उसको वो चीफ बनाया, उसने उसको तख्तादार तक पहुंचाया। अब आगे चलो, ये अपने मोहसिन के भी बाप हैं एहसान फरामोशी में। कैसे? इस पूरे खानदान में से किसी से पूछो, कभी ज़िया-उल-हक की कब्र पे गए, उसका रास्ता याद है? अक्सर आप बड़ी तनकीद करते हैं नून लीग पर, लेकिन शहबाज साहब के मामले में आप कहते थे ही इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अब उनके पीएम बनने के बाद आप अपनी उसी राय पर कायम हैं जो अब तक इनकी एज ए पीएम परफॉर्मेंस है, या आप समझते हैं कि ही शुड टेक सम टाइम? नहीं, उसमें एक बुनियादी बात है। मैं चूँकि बात कर जाता हूँ, बाज़ों का तो उसको एक्सप्लेन नहीं बंदा करता। पहली बात तो ये है कि भाई ऊपर प्राइम मिनिस्टर हो, नीचे फिर बहुत आसानी हो जाती है डिलीवर करने में। आप बहुत सारी चीज़ें आप ना शॉर्टकट में, तो बहुत बहुत फैसिलिटेट हो जाते हैं। आपको ब्यूरोक्रेसी और तरीके से आपके साथ एक्ट कर दी। अच्छा, फिर परपेचुअल रूल हो जब लगातार, अब मामलात को भी समझ जाते हैं। हार्ड वर्किंग आदमी वो है, इसमें कोई शक नहीं है, वो डिलीवर करने की ख्वाहिश भी उस बंदे में है। लेकिन एक बात आप ज़िंदगी में याद रखना, वो आप हों या मैं हूँ, हमारा एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। एक आदमी है, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है एक मिनिस्टर के तौर पे, उसी को आप चीफ मिनिस्टर बना दो, ही कैन फेल। उसका सैचुरेशन पॉइंट वो है। अच्छा, फिर आप इसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, किसी सैचुरेशन पॉइंट। सो ये इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अगर वो एक कामयाब, उसके हालात भी बहुत हालात हैं ना जी भाई। अगर प्राइम मिनिस्टर है तो नीचे डिलीवर करना निस्बतन बहुत आसान है। तो और दूसरी बात, ये पैदावार ही नहीं की है, ये अपनी बीजी हुई कांटों की फसल कुदरतन से कटवा रही है। ये कुदरत का इंतकाम, हालात ही ऐसे।
शहबाज शरीफ अगर जेन्युइनली भी बहुत फन खान होता कुछ ना कर सकता। अच्छा सर, सुहेल वड़ाइच साहब से कल हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, इंटरम सेटअप आता है, इलेक्शंस होते हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर भी इमरान खान 2/3 अक्सरियत नहीं लेगा, मखलूत ही गवर्नमेंट बनेगी। आपकी इस पे क्या ओपिनियन है? आप समझते हैं कि इमरान खान इस पोजीशन में है कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाएंगे? अगर कोई बहुत बड़ी हिमाकत, देखो ना ये अगर होते हैं इफ्स एंड बट्स होते हैं, नहीं या को बहुत मोजा इनकी तरफ से नहीं हो जाता तो वो 2/3 इतनी आसानी से लेगा इमरान, जितनी आसानी से उसने इनको यहाँ जलीलो खार किया है जगह जगह। अच्छा, सलमान शहबाज भी वापस आ गए, केसेस ख़त्म हो गए। खान साहब कहते हैं NRO 2 है। आप समझते हैं कि सलमान शहबाज का वापस आना, फिर नवाज शरीफ साहब के बारे में भी शनीद है कि वो भी जल्द वतन आएंगे, जावेद लतीफ़ ने कहा है कि जनवरी से पहले पहले वो आ जाएंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे? ये जो NRO वगैरह की बात हो रही है तो पूरी कौम के मुंह पे थप्पड़ है। 4.25 साल क्या होता रहा है? नौटंकी होती रही है, तमाशा होता रहा है, मुजरा चलता रहा है, क्या होता रहा है? कोई जवाब देना उसका। अगर ये मासूम वाकई हैं और थे तो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको चौकों पे फांसियां दो, नई कौम को बताओ 4.25 साल क्या होता रहा है। NRO तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब आपके वक्त का। हसन निसार साहब की गुफ्तगू आपने जानी, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।